हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप? आज दोस्तों आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हमारा 9वां वीडियो है। इसके पहले दोस्तों हमने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है पोलिटी चैनल पे, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप वीडियो ना देखो जाकर कोई प्लेलिस्ट पे व्यू करके जो वीडियो आपको देखना हो, जो मिस हो गया वो आपको वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ अच्छे से। ओके, देखिए दोस्त, इसमें क्या है लिखा हुआ, इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बलों को ओके परिमाण तथा दिशा में यदि एक साथ, यहाँ पे क्या लिखा, एक त्रिभुज की क्रमानुसार 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो वे तीनों बल साम्यावस्था में होंगे। ओके, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से क्या कह रहा है दोस्त। इसमें इधर किसी बिंदु पर किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये वाला फिगर देखना अभी। ओके, यहाँ पे एक दोस्तों एक पॉइंट है जो कि वो पॉइंट इस पे बोला है किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बलों को। ओके, 3 बल है हमारे कौन कौन से, पी क्यू आर। ओके दोस्त, इस वाले फिगर में आपको दिख रहा होगा 3 बल हमारे पी क्यू आर दिख रहे होंगे, किस पॉइंट पर कार्य कर रहे हैं, हमारा ओ पॉइंट पर कार्य कर रहा है। ओके, यहाँ दोस्तों बोला है कि परिमाण तथा दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रमानुसार 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके। ओके, बोला है जो हमारे ये फोर्सेज है तीनों पी क्यू आर, इनको अगर हम परिमाण तथा दिशा, मतलब परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, और दिशा के साथ उनका जो वैल्यू हो, उनका और जो एंगल हो इन लोगों के बीच में, उसके साथ साथ किसी एक त्रिभुज में जो 3 उसकी भुजाएं होती उससे अगर हम उनको निरूपित कर सकते हैं, त्रिभुज की 3 भुजाओं से अगर इन तीनों फोर्सेज को निरूपित कर सकते हैं, तो वो जो हमारे फोर्स होंगे दोस्तों आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगे, मतलब साम्य अवस्था में होंगे। ओके, यहाँ पे बोला है दोस्तों किया जा सके। ओके, अगर दोस्त आपका ये जो तीनों फोर्स हैं अगर त्रिभुज के रूप में निरूपित किया जा सके तो, अगर नहीं किया जा सकते तो ये दोस्तों किस में, इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, मतलब साम्यावस्था में नहीं होंगे। अगर वो तीनों दोस्तों जो हमारे फोर्स है त्रिभुज के रूप में अगर हम व्यक्त कर सकते हैं, उसको निरूपित कर सकते हैं, तो वो हमारे फोर्स किस में दोस्तों, इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगे, हमारे साम्यावस्था में होंगे। ओके, अब देखिए इस फिगर में आपको समझने की, अब दोस्तों आपको इस फिगर में समझना होगा। इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा 3 फोर्सेज। ओके, एक यहाँ पे P है, एक Q है, और एक दोस्त यहाँ पे R है हमारा, जो कि इसमें तीनों दिए हुए थे। ओके दोस्त, यहाँ पे एक हमारा त्रिभुज है इस प्रकार का, ये दोस्त हमारा त्रिभुज है। ओके, ये हमारा एक त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें दोस्तों हमने इसको चतुर्भुज बनाने के लिए ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। ये वाला देखिए दोस्त, जो हमारा AB है, AD है, जो AD है दोस्त, AD किसके बराबर है, BC के बराबर। ओके, जो कि Q के बराबर, Q फोर्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको दोस्तों Q फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमारा Q फोर्स होगा। जब इसको P फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी हमारा दोस्तों P फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों आपस में क्या है, समांतर है। ओके, समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, तो ये दोस्तों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब देखिए इसमें दोस्तों आपने समांतर चतुर्भुज का नियम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ दोस्तों याद होगा कि ये जो विकर्ण जाता है, ये हमारा होता है दोस्तों क्या, परिणामी होता है। ओके, इन दोनों फोर्सेस, जैसे हमारा पी क्यू है दोस्त, पी क्यू है, देखिए यहाँ पे क्यू दिया हो दोस्त, ये पी है। ओके, अगर जहाँ यहाँ पे पी निकला, यहाँ से क्यू निकला, इधर पी निकला है, सही से मैं दिखाता हूँ अच्छे से। देखिए इसमें दोस्त इधर से हमारा क्यू निकला, इधर से हमारा पी निकला। अगर इसी पॉइंट से दोस्तों हमारा एक विकर्ण खींचते हैं तो इन दोनों का परिणामी हमारा हो जाता है, जो हमारा विकर्ण जाता है वो हमारा परिणामी हो जाता है। ओके, अब पी क्यू का हमारा परिणामी जो है दोस्तों वो है आर डैश। ओके, ये हमारा परिणामी आर डैश है, जिसका डायरेक्शन दोस्तों अपवर्ड होगा, ऊपर साइड होगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा ये आर है वो हमारा ये फोर्स है, जो हमारे 3 फोर्सेस थे वो है, इसका डायरेक्शन दोस्तों किस साइड है, नीचे साइड है, तो हमारा डाउनवर्ड होगा इसका डायरेक्शन। ओके दोस्त, ये चीज़ हो गया। बस इसमें दोस्तों आपको ये चीज़ लिख लेना है, और जो मैं थ्योरी बताया है अभी इसी फिगर के ऊपर आपको थ्योरी लिख देना, जो कि इसमें लिखा हुआ है अच्छे से। आप उसको लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस। ओके, अब देखिए कुछ और थ्योरी दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप दोस्तों जैसे मैं बताया उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। ओके, अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बलों की त्रिभुज का दूसरा नियम। ओके, अदर फॉर्म है हमारा उसका, वो तो हमारा दोस्तों पहला नियम था, ये हमारा दूसरा नियम। ओके, देखिए ये भी त्रिभुज से ही रिलेटेड है। सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर समझाता हूँ अच्छे से। लिखा हुआ दोस्तों, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 2 बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई 2 भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित किया जा सके तो उसी त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उपयुक्त 2 बलों का क्या होगा दोस्तों, हमारा परिणामी निरूपित करती है। ओके, यहाँ पे बोला है कि अगर हमारा त्रिभुज जो हमारा किसी पॉइंट पे 2 बल कार्य कर रहे हैं, ओके, किसी ये हमारा पॉइंट होगा दोस्तों, ये बॉडी हो गया हमारा। ओके, हमारी एक दोस्तों हमारा एक पॉइंट हो गया, आपको दिख रहा हो यहाँ पे एक हमारा पॉइंट हो गया, इस पर दोस्तों हमारा एक पी कार्य कर रहा है, एक हमारा क्यू कार्य कर रहा है। ओके, ये हमारा पी हो गया दोस्त, और ये हमारा क्यू हो गया। अगर इस प्रकार के हमारे 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इन दोनों को अगर हम त्रिभुज की 2 भुजाओं से अगर हम निरूपित कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा ये त्रिभुज है। ओके, ये त्रिभुज है,
तो दोस्तों ये वाला जो हमारा है ये हमारा P निरूपित कर रहा है, ये जो हमारा ये Q निरूपित कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरी भुजा होगा ये इन दोनों का परिणामी होगा। परिणामी होगा कैसे दोस्तों, इसमें क्योंकि ये नियम ओके यहाँ पे देखिए लिखा गया है। तो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उपयुक्त बल दो बलों का परिणामी निरूपित करती है। ओके, जो हमारी तीसरी भुजा होगी मतलब ये R निरूपित करेगा, किसका दोस्तों, P का और Q का, दोनों का परिणामी निरूपित करेगा। ओके, अभी देखिए इसमें दोस्तों क्या है, गणना करने के लिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे अभी। ओके, तो इसको आगे बढ़ा के दोस्तों थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मतलब इसको राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, मतलब दोस्तों समकोण बनाने के लिए। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों जब हम आगे लेंगे तो जो हमारा ये दोनों थे दोस्त, जो दोनों हमारे पॉइंट पे दोनों फोर्स जो कार्य कर रहे थे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल था दोस्तों वो थीटा था। ओके, जो कि दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा, थीटा दिख रहा है। ओके, यहाँ दोस्तों थीटा दिख रहा है, ये हमारे दोनों के बीच का एंगल है। ओके, और ये दोस्तों जो दिया हुआ है ये हमारा ये दिया हुआ है अल्फा, ये है दोस्तों P से परिणामी R का कोण। ओके, P से परिणामी R का डायरेक्शन या कोण। ओके, चलिए इसमें देखिए दोस्तों जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसको दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ओके, यही बताया गया कि इसको ये निर्मित करते हैं, इसको ये निर्मित करते हैं, इसको PQR निर्मित करते हैं। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पे क्या है, हम त्रिभुज OCB में देखते हैं। ओके, त्रिभुज OCB हमारा कहाँ, OC और V। ओके, इसमें देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो लगाया है इन्होंने पाइथागोरस पर में, वो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों हमारा जो था OC का स्क्वायर, OC दोस्तों हमारा कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। OC दोस्तों हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर इसको दोस्तों हम अदर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं, OC इक्वल टू OA प्लस में AC लिख सकते हैं। ओके, O से A तक यहाँ तक, फिर उसके बाद फिर A से C तक, इतना लिख सकते हैं OC की जगह पे। तो हमारा OA प्लस में AC का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में दोस्तों हमारा कितना हो गया यहाँ पे CB का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों ये जो हमारा Q है, ये जो दोस्तों हमारा Q दिया है या किसी एंगल पे लगा हुआ है। ओके, इसका दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दो घटकों में इसको तोड़ सकते हैं। किसी एंगल पे है तो दोस्तों इसको दो घटकों में तोड़ सकते हैं। एक होगा हमारा किसमें, हॉरिजॉन्टल घटक दोस्तों जो इस साइड होगा, जो AC होगा। एक हो दोस्तों हमारा वर्टिकल घटक होगा जो कि यहाँ से होगा। ओके, यहाँ से इस प्रकार से होगा एकदम वर्टिकली। तो ये दोस्तों ये वाला हमारा घटक होगा इस वाले के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। तो दोस्तों इसको ना लेके हम यहाँ लेंगे। ओके, इस वाले को लेंगे जो हमारा BC दिया हुआ है। ओके दोस्तों, जो हमारा BC दिया हुआ है हम उसको ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा कि Q साइन थीटा हो जाएगा। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल घटक होता है मतलब जो AC है वो Q कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार दोस्तों जो हमारा OA था उसके जगह पे P, और जो AC था दोस्तों उसके जगह पर हमारा Q कॉस थीटा हो जाएगा, और जो दोस्तों CB उसके जगह पे Q साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसका दोस्तों हम P प्लस में Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। ओके, इनको आप हल करोगे तो इतना बन के आएगा। तो जब इतना आएगा उसके बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना है कि जो ये स्क्वायर दिया हुआ इसको स्क्वायर को साइड भेजे, तो हमारा जो सूत्र बन के आया है यही सूत्र दोस्तों समांतर चतुर्भुज में बन के आया था, इसी ही सूत्र दोस्तों त्रिभुज में बन के आया है। ओके, त्रिभुज के दूसरे नियम में बन के आया है। वो क्या है दोस्तों, R इक्वल टू अंडर रूट में P के स्क्वायर प्लस में Q के स्क्वायर प्लस में 2PQ इंटू कॉस थीटा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जब परिणामी की दिशा हो जाएगी, जब हमारा परिणामी की डायरेक्शन हो जाएगा मतलब एंगल हो जाएगा, दोस्तों कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। ओके, जैसे कि ये अल्फा है। अब tan अल्फा का दोस्तों हमने पिछले वाले जो समांतर चतुर्भुज का नियम था दोस्तों उसी में हमने इसको सीखा था, इसको डिराइव किया था अच्छे से। तो अगर आप ना देखे हो दोस्तों कैसे ड्राइव होगा तो आप जाके उस वीडियो को देखिएगा। तो इतना सूत्र निकल के आया था दोस्तों हमारा Q साइन थीटा पान में P प्लस में Q कॉस थीटा। ओके, हमने दोस्तों याद करने का तरीका बताया था, जब P से दोस्तों डायरेक्शन पूछे तो यहाँ P रहेगा। ओके, जब P से पूछे तो यहाँ P रहेगा, और Q से पूछे तो यहाँ P की जगह दोस्तों Q हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है बस। अब चलिए एक नियम और दोस्तों बचा है जो कि बहुत ज़्यादा सरल है, आपको बस समझाना ही है उसको। देखिए ये दोस्तों त्रिभुज के बलों के त्रिभुज का विलोम। ओके दोस्त, जो हमारा बलों के त्रिभुज नियम का जो था दोस्तों उसका हमें विलोम सीख रहे हैं अब। अगर दोस्तों पहला जो नियम आप सीखे हैं तो इसको सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ओके, याद करने में। देखिए क्या है दोस्तों, जस्ट उसका उल्टा है। इसमें दोस्तों दिया हुआ है यदि किसी कण पर कार्य कर रहे 3 बल, ओके यहाँ बोला है 3 बल साम्यावस्था में है, तो दोस्त उन्हें एक त्रिभुज की क्रम से ली गई 3 भुजाओं द्वारा परिमाण तथा दिशा में निरूपित किया जा सकता है। ओके, इन्होंने बोला दोस्तों कि जब हमारे जो दोस्त हमारे एक फिगर बन के आया था इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं, यहाँ पे समझाता हूँ पहले वाले में। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि जब दोस्तों एक पॉइंट पे 3 फोर्सेज हों, अब ये तीनों फोर्सेज दोस्तों किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। जब ये दोस्तों इक्विलिब्रियम में हो तो इनको हम किस में निरूपित कर सकते हैं, हम त्रिभुज के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ओके, इतना है। अब इस वाले में देखिए दोस्तों क्या था कि जब दोस्तों इनको हम दो बलों को दोस्तों यहाँ बोला है 3 बलों को हम त्रिभुज के रूप में निरूपित कर सकते हैं, तो ये हमारे जो बल होंगे ये तब किस में होंगे दोस्तों, इक्विलिब्रियम में होंगे। इसमें दोस्तों इक्विलिब्रियम बाद में आ रहा है,
जब दोस्त यहाँ पे इक्विलिब्रियम बाद में आ रहा है, उसमें दोस्तों इक्विलिब्रियम पहले आ रहा है, जब बाद में जाके दोस्तों हम उसको त्रिभुज के रूप में निरूपित कर रहे हैं। ओके, बस जस्ट इसका उल्टा है, आपको याद रखने का तरीका एक ही दोस्तों याद करना, दूसरा आपको याद हो जाएगा। ओके, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा लामी का प्रमेय, और इसका दोस्तों लामी का प्रमेय मिल जाएगा, और इसका दोस्तों उसका डेरिवेशन मिल जाएगा। ओके, इसके ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है आगे चल के, और दोस्तों जितना न्यूमेरिकल होगा उस वाले लामी प्रमेय का जरूर यूज होगा। ओके, अगर बड़ा न्यूमेरिकल तो उसका जरूर यूज होगा। तो अगला वाला वीडियो दोस्तों जरूर मिस मत करिएगा आप। उसको देखने के लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना होगा। ओके, और दोस्तों अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों कमेंट करिएगा। चलिए मिलता है, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।